इट डिपेंड्स, ऐसा होता है। नाउ यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियो, राइट, एंड वी मे प्रोसीड। मैं आपको पहले एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा और फिर राइट इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको बोर्ड दिख रहा होगा, राइट। अपने अपने वीडियोस आप टर्न ऑफ कर सकते हैं एंड लेट्स प्रोसीड। यहां से आपका जो थियरम मैंने 1.3 1.4 कल एक्सप्लेन किया, राइट। अब एक एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 मैं आपके लिए ट्राई करता हूं, राइट। इसको आप देख लो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको देखना ही है बिकॉज यू मस्ट हैव गॉट द बुक, राइट। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 जरा खास देखना, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ऐसा हमको प्रूव करना है। वैसे तो आपका रूल क्या बता देता है, रूल ऐसा सजेस्ट करता है कि रेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी हो तो इरेशनल ही हुआ, बट वो आपकी आरएस में ऐसी मेथड है, आरडी में ऐसी मेथड है, बट अपनी टेक्स्ट बुक क्या बोलती है कि भाई आप उसको सपोज करो और फिर बताओ। तो लेट एज्यूम, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, ऐसा सपोज करते हैं। ये मेथड को बोलते हैं राइट रिडक्शन एब्साइडम। तो हम लोग ये मेथड को ऐसा बोलते हैं, राइट, कि आप इसको राइट मेथड ऑफ राइट assuming wrong and then later on we can start. तो 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, ऐसा है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b where a and b are co-prime, right, not only co-prime but at the same time right b is not equal to 0 as well. तो अगर आप देखें 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b, a and b are co-prime, मतलब इज रेशनल, ऐसा एज्यूम करते हैं रेशनल, ओके। अगर आप देखेंगे तो मैं b को इस तरफ ले जाऊंगा, मतलब कि आपका हुआ b उसके साथ पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो 5b माइनस रूट 3b इक्वल टू a। ये खास आप लोग देखो अपनी टेक्स्ट बुक में, राइट, इन लोगों ने ऐसा ही बोला हुआ है, राइट। नाउ व्हाट टू डू, रूट 3 को एक साइड ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे अभी देखो ये आपका रूट 3b उस तरफ गया, मतलब कि 5b माइनस a इक्वल टू आपका ये माइनस बिकम्स व्हाट प्लस रूट 3b, ऐसा हो गया। अब ये b को हम लोग यहाँ से हटा देंगे लाइक दैट, मतलब कि 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट 3 वेर इट इज रेशनल रेशनल रेशनल। बट यहाँ पे कई कई टेक्स्ट बुक में कई कई मेथड ऐसा भी है, 5 इंटू इंटीजर माइनस a मतलब कि इंटीजर अपॉन राइट b भी क्या है इंटीजर, हेंस इट्स रेशनल, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया है इक्वल टू रेशनल। बट यहाँ पे ऐसा लिखने का, बट रूट 3 इज irrational, hence our supposition is wrong, our supposition is wrong, hence क्या होगा फाइनली, 5 माइनस रूट 3 इज irrational। इसको जरा ध्यान से देख लो, ये एग्जाम्पल है, राइट। और ये आपको ऐसे पूछते हैं एग्जाम्पल 10। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल राइट ये 11 भी करवा दूं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, राइट। और कल जो लोग एब्सेंट थे या तो जो लोग ने वीडियो नहीं देखा है वो भी मैंने भेजा था, अगर ऐसा है तो आपको रूट 5 वाला सेम एज रूट 2 एंड रूट 3 था। लेट अस सी नाउ एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में देखते हैं, so that
3√2 is irrational. 3√2 is irrational, ऐसा प्रूव करना है. अपनी मेथड वही रहेगी. Let us assume that 3√2, let's assume or let's consider, right, 3√2 is rational. ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये कौन है, रेशनल है, बराबर. अगर ये रेशनल है तो हम लोग को एक एज्यूम करना पड़ेगा 3√2 इक्वल टू क्या हुआ, a अपॉन b. ये आपको हमेशा ले लेने का, राइट, वेयर a एंड b आर को प्राइम लिखना भूले नहीं. कुछ स्टूडेंट्स ये सब बराबर करते हैं, बट इस साइड का इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं. दे आर को प्राइम, बराबर. एज वेल एज b डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होता है. नाउ हम लोग क्या करेंगे, √2 को इधर रख के ये ऐसे ले जाते हैं, मतलब कि √2 इक्वल टू a अपॉन 3b इज रेशनल. मतलब कि एक और स्टेप जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं आप लिखना चाहे तो ये इंटीजर, राइट, अपॉन 3 इंटू इंटीजर, राइट, आप ऐसा लिखे इज रेशनल. बट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, राइट, बोल सकते हैं कि √2 ऐसा लिखने का, बट √2 is irrational, hence our supposition is wrong. मतलब कि 3√2 is irrational. अगर मान लो ये एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछे तो सीधा सा ही लिख देने का, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 10 दोनों के दोनों खत्म हो गए. अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. इसको जरा ध्यान से देख लेना. लेट्स कंसीडर √5 is rational such that, ऐसा लिखना पड़ेगा, √5 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime. खास लिखना, and b is not equal to 0. ये उसकी कंडीशन है, all of you, right? अब इसको अगर ऐसे ले जाए तो आपका क्या हो गया, √5 इंटू बी इक्वल टू ए. कल हमने देखा था, बराबर. दैट मीन्स a इक्वल टू √5b. अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. मतलब कि ये आपका हो गया a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करो तो 5, b स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया, और इसको हम लोग एक रिजल्ट दे देते हैं 1. वी आर गिविंग रिजल्ट नंबर 1. नाउ यहां से अगर आप लोग देखें तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू थियरम जो कल हमने देखा था, थियरम 1.3, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a भी हो गया, राइट. 5 इज अ फैक्टर ऑफ a हो गया. दैट मीन्स, राइट, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a हो गया. तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स कंसीडर a equal to 5c, where c is some integer, right? ऐसा मान लेते हैं. यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करते हैं. a स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25c स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऐसा लिख देने का ब्रैकेट में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ऐसा आपको सब सिस्टमैटिक लिखने का. अब जरा ध्यान से देखो, ये a स्क्वायर, हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है. कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर के बदले, राइट, अगर आप देखें तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, 25c स्क्वायर. तो ये आपका कट हो गया, यहाँ पे आया 5. अब जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर था, ऐसे यहाँ पे क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. उसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर.
दैट मीन्स थ्योरम 1.3 क्या बोलता है? 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। बड़े बड़े क्वेश्चन है बी। हेंस यहाँ पे देखोगे तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए भी है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी भी है, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग ए और बी कोप्रेंट कैसे बोल रहे हैं? दिस इज कॉन्ट्ररी टू अवर सपोजिशन, राइट? हेंस ऐसा लिखेंगे, राइट? हेंस रूट 5 इज क्या लिखेंगे? इरेशनल। तो those who want to take screenshot or like that वो हम ले सकते हैं, वरना अपना और क्वेश्चन, राइट? दैट इज नंबर 1 of 1.3 is over। हम लोग चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। Now let's start। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है? 3 plus 2 root 5 is rational। 3 plus 2 root 5 is irrational, ऐसा उन लोगों ने बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन इज 3 plus 2 root 5 is irrational। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेट्स कंसीडर, यहाँ पे देखते जाना मैं कैसे चेंज करते जा रहा हूं। लेट्स कंसीडर 3 plus 2 root 5 is rational such that, इतना तो आएगा, in such a way that assume 3 plus 2 root 5 equal to a upon b, where a and b are कौन से? co-prime। That is very important। अब क्या करें? तो b को उस तरफ ले जाए, राइट? या तो अपने पास दूसरी भी मेथड है। यहाँ देखो मैं 2 रूट 5 को ऐसे रखता हूँ, 2 रूट 5, और 3 को मैं उठा के इस तरफ ले लेता हूँ। तो 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3, नीचे कुछ नहीं है तो राइट 1। अब अगर आप एलसीएम लेंगे, यहां देखो, तो बी आएगा ए माइनस 3b अपॉन बी, यहाँ पे लिखते जाने का, इज रेशनल ऐसा लिखते जाने का, आगे का। दैट मीन्स ये भी इज रेशनल हुआ। अब हम लोग 2 को भी इधर ले आते हैं, मतलब कि रूट 5 इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल, ऐसा लिखते हैं। अब जरा खास इसकी की बता दो। पहले इनके साथ जितने भी है प्लस है तो माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन हो तो डिवाइड करके, जो इरेशनल नंबर है लाइक रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11, वहां से वो सबको भगा दो और इसको अकेला कर दो, राइट? और अब यहाँ पे हम लोग एक एडिशनल स्टेप लिखेंगे टेक्स्ट बुक से, इंटीजर -3 इंटू इंटीजर अपॉन 2 इंटू इंटीजर, ये सीबीएसई की स्टाइल है, इज रेशनल। बट यहाँ पे हम लोग तुरंत लिखेंगे, बट रूट 5 इज व्हाट? इरेशनल। लिखेंगे कौन? थियो 1.4। हेंस लास्ट में क्या लिख देंगे? 3 plus 2 root 5 is irrational। Is that clear to all? आई थिंक ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, लेने।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3. बोलो. हाँ, यहाँ पे देखना रूट टू क्या है. आप देखो थ्योरम 1.4 में क्या है. रूट टू इज इरेशनल, राइट. तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, वो सब क्या होते हैं थ्योरम 1.4. यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं 1.3 में तो क्या लिखना होता है, अगर p डिवाइड a स्क्वायर तो p डिवाइड्स a, तब आएगा थ्योरम 1.3. बराबर. तो थ्योरम को जरा नंबर से बराबर ध्यान से देख लो. क्लियर, समझ में आया भाई? जिसने पूछा उसने, भाई जिसने, हाँ. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 3. नंबर 3, राइट. इसमें पहला है प्रूव दैट 1 upon root 2 is irrational. कल वापिस जिसने थियरम 1.4 अभी आपको समझाया वैसा लिख तो है, तो जरा ध्यान से देखो. इसको हम लोग अगर सपोज करें लेट 1 upon root 2 is rational such that, इसको जरा वापिस एक एक क्वेश्चन बार बार हो रहे हैं, अब तो आपको आ जाना चाहिए. 1 upon root 2 इक्वल टू a upon b. तो क्या हम लोग उल्टा कर सकते हो इसको? Let's take inverse where A and B are O prime, बराबर, as well as B is not equal to 0. ऐसी कंडीशन आपको पालने की. क्लियर. अब अगर आप देखेंगे इनवर्स लेते हैं, देयरफॉर कर दिया, मतलब लिखने की जरूरत नहीं. रूट टू बाई 1 इक्वल टू B अपॉन A, बराबर. हम लोग क्या लिखेंगे, इज रेशनल. अब अपना ओरिजिनल थ्योरम पे आ जाते हैं, बराबर. देखो इसको ऐसे लेते हैं, b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इक्वल टू रूट टू a. अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. ओके, स्क्वायरिंग करते हैं. स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. इसको नाम दे देते हैं 1. अब क्या लिखेंगे, एज पर अवर रूल 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. और यहाँ पे लिखेंगे हेंस. अब जिसने भी पूछा था क्वेश्चन वो देखो यहाँ आएगा थ्योरम 1.3. 2 इज अ फैक्टर ऑफ b. 2 is a factor of b square. 2 is a factor of b, right, according to theorem 1.3. Hence हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखे b equal to 2c where c is some integer, right. c is some integer. अब जरा ध्यान से देखते जाओ, राइट. यहाँ पे देखो तो इसको मैं इस तरफ ले गया, वापिस स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हुआ, राइट, 4c स्क्वायर. अब वैल्यू है अपने पास, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आप लोग 1. तो बी स्क्वायर के बदले में क्या लिख रहा हूँ, 2a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, और साथ में लिख देने का फ्रॉम 1. 2 कट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. वापिस से वही थ्योरम का रूल. कौन से थ्योरम का रूल, अगर आप देखें तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. थ्योरम 1.3 क्या बोलता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, बराबर. अब देखो ये 2a का भी फैक्टर है, 2b का भी फैक्टर है. दैट मीन्स इट इज contrary to our supposition. Hence क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, hence 1 upon root 2 is irrational. It is a very good question, right? Keep in your mind. और एक और बात का है नंबर 3, नंबर 2 लेंगे.
7 root 5. देख लिया सबने, एक बार देख लो। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 का नंबर 2। वो क्या है? लुक एट दिस, ये है आपका राइट 7 root 5 is irrational। तो एज्यूम करते हैं लेट 7 root 5 is rational such that, यहाँ पे देखो such that 7 root 5 equal to a upon b, और यहाँ पे आपको कंडीशन पता ही होगी where a and b are not only co-prime, ये हर बार लिखने का, और b is not equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को इस तरफ ले जाएंगे, रूट 5 को ऐसे ही रहने दो, a अपॉन b और 7 नीचे आ गया ऐसे। तो हम लोग ऐसा एक स्टेप और लिख सकते हैं, a मतलब के इंटीजर, b मतलब के इंटीजर इनटू इंटीजर, 7 भी क्या है, इंटीजर ही है ना, राइट, इज रेशनल। एक्चुअली यहाँ ध्यान से देखो, अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर इनटू इंटीजर मतलब कि रेशनल होना चाहिए, बट रूट 5 कौन है, अकॉर्डिंग टू थियरम रूट 5 इज इरेशनल। कौन सा थियरम यहाँ पे 1.4, हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, 7 रूट 5 इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी हुआ। तो बाकी है एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक, थ्योरम है। इससे पहले मैं बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ऐसा है, बराबर। तो लेट एज्यूम 7 के बदले में यहाँ पे लिख दू 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल सच दैट, राइट, 6 plus root 2 equal to a upon b, where a and b are co-prime and right b is not equal to 0, ऐसा आपको पता होना चाहिए। यहां से हम लोग चेंज करेंगे पूरा, राइट। तो म्यूट करो जो इसका भी म्यूट नहीं है वो। अब यहाँ पे देखो, हम लोग इसको अलग पार देते हैं, या तो अलग कर देते हैं, या तो विल कीप इट सेपरेटली एंड टेक दिस 6 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो व्हाट विल बी देयर, रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। एलसीएम लेते हैं, रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b, सब जगह पे लिखते जाएंगे इज रेशनल, राइट। अब रूट 2 इक्वल टू क्या लेंगे, a माइनस, a मतलब के कौन हुआ, इंटीजर, माइनस 6 इंटू इंटीजर, राइट, अपॉन, राइट, इंटीजर। अगर सभी इंटीजर है तो वो तो रेशनल होना चाहिए, इज रेशनल। पर सीधा ही यहाँ पे हम लोग बोल देंगे बट रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पे भी आपको ख्याल आएगा कौन सा थियरम, नंबर याद करो तो 1.4 है। व्हाट वी विल राइट, 6 plus root 2 is
irrational, and result. Your question number 3 is over, means 1.3 is over, right? अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, right? Wyatt Taylor, what is that? Now, एक आध दो क्वेश्चन आगे पूछे भी होंगे और नहीं पूछे तो हम लोग, right? जो लोग अपने आप कर सकते हैं वो इसको ट्राई करें, नहीं कर सकते हैं मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट? वो अपने आप देखेंगे। तो यहाँ देखो ये 1.3 हुआ। अब जो क्वेश्चन है वो एडिशनल है, याद रखें एडिशनल क्वेश्चन आपको काफी हेल्दी और सॉरी हैंडी रहेंगे व्हेन यू विल बी रिफरिंग माय वीडियोस, राइट? ओनली आपको राइट ऐसे नहीं काम लगेगा। आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, धीरे धीरे बोलूंगा, जो फास्ट करने वाले हैं वो आंसर बोल देंगे। 2 अंडर रूट 45, कई लोगों ने देखा हुआ सम है। 3 अंडर रूट 20 और नीचे 2 रूट 5। उम्मीद तुमने ये सम किया हुआ है, उम्मीद आ रही। अब यहाँ पे देखो, राइट, हम लोग क्या करेंगे, खास जरा ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। खास देखे, यहाँ रूट 5 है, मुझे रूट 5 निकलना है तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी रूट 5 से नीचे भी रूट 5 से। ये एक मेथड है, बराबर। दूसरी मेथड में बाद में बताता हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा 2 रूट 45 रूट 45 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रूट 45 इंटू रूट 45 क्या हुआ, होपफुली इसका भी है। कौन बोला? ओके फाइन। अब देखो रूट 45 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 5 25, 5 4 22, 25 रूट में आया। खास याद रखें तुरंत रूट निकालने का नहीं। और यहाँ देखेंगे तो 20 इंटू 500 आया, और आपको पता है रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया, 2 इंटू 5। अब 225 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना है, 15, और 100 का आपको स्क्वायर रूट पता है 10, और नीचे आपको 2 5 से कितना है 10। 15 टू 30, 30 प्लस 30 60 अपॉन 10। तो निधि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अब देखो कभी कभार कोई बच्चे का मैथ्स काफी पावरफुल है तो ये 10 और ये 10 भी कट करते, ऐसा होता नहीं है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आंसर कुछ अलग ही आएगा, राइट? ऐसा कट नहीं होता है, माइंड वेल, राइट? ये आपको पहले ऊपर सिंप्लीफाई करना पड़ता है, राइट? फिर बाद में ही आप कर सकते हैं। So it was a good question. Do you want to take a right? Or you can. और एक क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छा है। Hopefully now एक क्वेश्चन और अच्छा है और कम स्टूडेंट्स को आएगा, राइट? फाइंड HCF and LCM of 8/9, 10/27 and 16/81. I will wait for a while.
आपको एचसीएफ फाइंड करना है, आपको एलसीएम भी फाइंड करना है। लेट मी ट्राई। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, खास ये फॉर्मूला है, याद रखना। या तो आप कहीं पे नोटबुक में, कहीं पे टेक्स्ट बुक में, या तो कोई भी जगह और लिख लेना। अपना क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम ढूंढना है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू व्हाट? HCF of न्यूमरेटर, खास कर रखे, अपॉन LCM of डिनोमिनेटर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। HCF of फ्रैक्शन इक्वल टू व्हाट? एक फॉर्मूला है HCF of न्यूमरेटर और LCM of डिनोमिनेटर। सिमिलरली अगर मुझे LCM of फ्रैक्शन फाइंड करना है, LCM of फ्रैक्शन, तो जिसका फाइंड करना है वो ऊपर, राइट, और उसका न्यूमरेटर। तो LCM ऑफ न्यूमरेटर, ये क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करे, डोंट नेग्लेक्ट दिस, अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। मैं वापस आपको की दे दूं जो आपको याद है, लॉन्ग रन जो फाइंड करना है इसको ऊपर और उसका न्यूमरेटर। एलसीएम नीचे ऑटोमेटिक हो गया। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम ऊपर और उसका न्यूमरेटर, बराबर। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? तो के सब का फैक्टर्स, तो के 8 पहले न्यूमरेटर वाले है ना, 8 है, 10 और 16 है न्यूमरेटर। 8 मतलब 2 क्यूब, ये 2 into 5, और 16 मतलब 2 raised to 4। ध्यान रखिए, सभी के सभी किसके वाले हैं? राइट, न्यूमरेटर वाले हैं। अगर इसका HCF फाइंड करेंगे, खास ध्यान से देखो, इसका HCF तो सबसे कम पावर वाला होगा वो HCF होगा, मतलब कि 2। और इसी का एलसीएम फाइंड करेंगे, राइट, इसी का एलसीएम, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में जरूरी है। तो 2 raised to 4 into 5, मतलब कि 16 5 जा 80। ये न्यूमरेटर का एचसीएफ और एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर। नाउ आई एम गोइंग फॉर डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वापिस देखो। एचसीएफ, जो एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर एचसीएफ का न्यूमरेटर और नीचे एलसीएम का डिनोमिनेटर, और जो फाइंड करना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन तो ऊपर एलसीएम का न्यूमरेटर और नीचे एचसीएफ का डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर जितने हैं, न्यूमरेटर मतलब कौन? 8, 10 और 16। पहले उसका दोनों फाइंड करके रखो, एचसीएफ एंड एलसीएम, और फिर डिनोमिनेटर जो है आपका 9, 27 और 81। 9 है आपका 3 स्क्वायर, ये है आपका 3 क्यूब, और ये है आपका 3 4। अगर HCF देखेंगे, HCF तो 3 स्क्वायर मतलब के 9 आएगा, और अगर LCM देखेंगे तो 3 raised to 4 मतलब के क्या आएगा? 81। और अब हम लोग चले HCF ऑफ फ्रैक्शन और LCM ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करने। चलो ओके, LCF ऑफ न्यूमरेटर क्या है, क्या लिखना, राइट? इसका HCF का न्यूमरेटर क्या है? तो कि 2, और एलसीएम डिनोमिनेटर वाला एलसीएम, मतलब कि आंसर आया 2/81। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर का एलसीएम 80 है, और डिनोमिनेटर एचसीएफ का कितना है? 9। दजाओ, ये आपका आंसर होगा, राइट? इज दैट क्लियर? यू कैन चेक, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट फ्रॉम आरएस अग्रवाल। वेरी प्रिसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिखना है तो मैं कहता हूं, अगर किसी को स्नैपशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, बट डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग। ये चैप्टर और एडिशनल क्वेश्चन करवाए हैं, एक utmost note of this, उसको आपको देना पड़ेगा। जब भी मन चाहे कल 3 करवाए, बेस्ट है, वो मेरी वीडियो।
नाउ थ्योरम 1.5 मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, 1.6 और 1.7 तो कल का दिन आपका ये चैप्टर का होपफुली आखिरी दिन होगा। थ्योरम 1. सॉरी एक्सरसाइज 1.4 तो काफी नॉमिनल है, राइट। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं, राइट। थ्योरम नंबर, सब लोग जरा अटेंशन में रहे, राइट। कोई लिख रहे हो तो आई शुड वेट। एक थ्योरम 1.5 है, इसका ही राइट कन्वर्स बोलते हैं। कन्वर्स मतलब के उल्टा 1.6 है, और इसका एक और ज्वाइंट है थ्योरम 1.7। मैं रीड करता हूं, आप लोग देखो, अपनी टेक्स्ट बुक हो तो खोलो पेज नंबर 16 एंड 17। वी आर गोइंग टू सी थ्री थ्योरम्स। तो लेट x be a rational number, theorem 1.5 I repeat, let x be a rational number whose decimal expansion terminates। अब आपको पता होना चाहिए टर्मिनेट्स मतलब कि आगे जाता है कि नहीं जाता है, वो आपको आना चाहिए, राइट। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि क्या टर्मिनेट को क्या बोलते हैं। अब then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-prime and prime factorization of q, q जो डिनोमिनेटर है, राइट, इसको खास देखो क्या है चार्मिंग, it is in the form of p upon q, where p and q are co-prime and prime factorization of q जो डिनोमिनेटर है, it is in the form of 2 raised to n and 5 raised to m, where n and m both of them नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं आपको वापिस से समझाऊं, राइट। हम लोग प्रैक्टिकली भी एक इसका एग्जांपल लेके, तो लुक एट दिस, ये हो गया होगा। नाउ इसको देखो आप, राइट। कैसे, फॉर एग्जांपल 3/8 है, ये आपका फ्रैक्शन है। लेट x be the rational number whose decimal expansion terminates, terminate हो सकता है, then x can be expressed, right, this x can be expressed in the form of p upon q, when p as well as q, देखो ये को प्राइम हुए, को प्राइम मतलब ये 2q हुआ, तो p और q कैसे होने चाहिए, मतलब कि आपको रिड्यूस करके, पूरा रिड्यूस करके, राइट, आप उसको p अपॉन q के फॉर्म में लाओ। अगर मान लो कि ऐसा है 9, राइट, और नीचे 27, तो 9 3 ऐसा रिड्यूस करने की बात है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, p and q आर co-prime, जैसे कि ये 3 and 2 upon 3, एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ q, q के प्राइम फैक्टर, 8 के प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 8 वैसे को राइट प्राइम नहीं है, वो कौन सा नंबर है 8, तो क्या कंपोजिट नंबर है, और उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 2 raised to 3। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, 2 raised to n 5 raised to m, राइट, where n as well as m क्या है, जीरो भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, नॉन नेगेटिव राइट नंबर्स, जीरो हो सकता है। अब देखो आप लोग को एक क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे 2 क्यूब है पर ये 5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 5 अप्लाई करते हैं सेम पावर का, तो हमको न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, सेम पावर करना पड़ेगा, मतलब कि 3 into 125, नीचे 5 to 10 in raised to 3, तो ये आपका 375 upon 1000। तो अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहे तो ऐसा कुछ होता है, राइट। ये था आपका कौन सा थ्योरम, राइट, दिस इज द थ्योरम नंबर 1.5। अब एक एग्जांपल आपको दिखाया, दूसरा भी आपको दिखा देते हैं कि 13/125, 13/125, ये आपका प्राइम नंबर है p, ये q भी वैसे कंपोजिट है पर इसका करे तो 5 क्यूब,
इट शुड बी इन विच फॉर्म 2 रेज टू n 5 रेज टू m, तो 13 को 13 रखे और ये 5 क्यूब है तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 और 5 का पावर सेम लाओ। अब आई कैनॉट राइट एज सच 2 रेज टू 3 डाउनवर्ड, तो मुझे मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। अब आप कैंसिल मत करना, हमने अप्लाई किया है। तो 13 इंटू 8 और नीचे 5 और 2 ऐसा लिख के ऊपर पावर 3, 13 8 104 और नीचे 10 का क्यूब मतलब के 1000, मतलब ये आपका हो गया 0.104। आपका ऐसा हुआ। अब थ्योरम 1.6 थोड़ा उसका उल्टा है, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड समवॉट डिफरेंट, कन्वर्स बोल के इसको, राइट, कन्वर्स। नाउ अगर आप देखें तो लेट x इक्वल टू p अपॉन q be a rational number such that prime factor of q, ये ऐसे फॉर्म में ऑलरेडी है where n and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which can terminate. I repeat, right? ये इससे उल्टा, यहाँ पे ऐसा दिया था कि x is a rational number, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुआ तो p अपॉन q के फॉर्म में है और प्राइम नंबर है तो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, 2 रेज टू n और 5 रेज टू m के फॉर्म में होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो, राइट, x अगर आप लोग देखो तो x इक्वल टू p अपॉन q, ये ऐसा टर्मिनेट वाले फॉर्म में है तो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी डेसिमल एक्सपांशन व्हिच कैन टर्मिनेट। तो खास याद रखें थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और अभी लास्ट में राइट आपका थ्योरम 1.7। तो लेट x इक्वल टू p अपॉन q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating या तो non-recurring, right, and non-repeating। इसका भी एक एग्जांपल आपको बता, फॉर एग्जांपल ये आपका 1/7, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, p इज अ स्पेशल नंबर, q भी राइट प्राइम फॉर्म में है, प्राइम नंबर है, बट क्या ये आपका 2 रेज टू n और 5 रेज टू m के फॉर्म में है, नहीं है, ये 7 तो अलग सा प्राइम नंबर है। अगर ये आप 11 अपॉन राइट 33 राइट या तो 22 अपॉन 33, तो ये 2/3 आया, क्या ये आपका 2 रेज टू n 5 रेज टू m के फॉर्म में है, तो क्या नहीं है। तो वापिस से थ्योरम 1.7 ध्यान से सुनो, let x equal to p upon q be a rational number such that prime factorization of q not in the form देखो 7 भी नहीं 3 भी नहीं, 2 raised to n 5 raised to n where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, right? Is that clear? यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन पूरा खत्म। कल आपकी एक्सरसाइज बची है राइट 1.4। We have done some additional sum from R.S. Agarwal as well. तो ग्रेटेस्ट नंबर लोएस्ट नंबर का कुछ सम्स है, we'll do it tomorrow, so enjoy Sunday।